2 नंबर सा एक पूरा का पूरा एक असम्पटिव किस्म की स्टोरी लाइन बनाई जिसका कोई एंशिएंट हिस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, कोई रीसेंट हिस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि सेल्फ ड्रॉन कंक्लूजन्स हैं कि रॉथस्चाइल्ड्स बैठे हुए हैं और यहूदी बैठे हुए कबाला कर रहे हैं और वो बुलाते हैं अपने गॉड ऑफ फायर को और वहां से इल्यूमिनाटी इनको पावर देता है और somehow Dajjal is going to use that power. I do not know where they take it from. I take it from all the texts which I've gone through in detail, over details to understand कि हज़रत नूह की 950 साल की तबलीग को otherwise how can a sane man explain that on this planet? ये बगैर पोर्टल के 950 साल की तबलीग of one man with just one generation documented, जिनका बेटा पहाड़ पे चढ़ बैठा है, ठीक है, वो 50 जनरेशन की उम्र रखता है और उसकी पहली जनरेशन के साथ ही मामलात अल्लाह ताला बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उसके बाद या तो बाकी की कोई जनरेशन थी नहीं या थी तो सारी की सारी मारी गई। समझने की कोशिश करें आप, which is another assumption that we'll have to go down in an assumptive lane. What I am saying is it connects really well through science कि 950 साल की तबलीग, जिस तरह हज़रत ईसा की उम्र कितनी है? हज़रत ईसा की उम्र 2019 ये चल रही है, प्लस 40 साल उनकी उम्र थी जब उनको नबूवत मिली, 3 साल उन्होंने तबलीग की, 43 प्लस 2019, so 2062 years इस वक्त ईसा की उम्र है। ये तो मेरा ईमान है ईसा जिंदा है अभी, तो 2000 प्लस 2063 ईयर के अगर आज आ गए हो तो 2063 साल के होने चाहिए हो अकॉर्डिंग टू आवर कैलेंडर। सो इसी तरीके से नूह भी 950 साल के थे। अदर प्लैनेट्स के ऊपर इनकी मूवमेंट्स और मोशंस से सारे के सारे एक्टिविटीज थी, यहाँ के ऊपर भी जो भी थी, वरना आप खुद बताएं तमाम तर फीमेल्स और तमाम तर मेल जानवर एक आम इंसान इकट्ठे कर नहीं सकता, ठीक है। इट हैज टू बी लार्जर देन लाइफ कॉन्सेप्ट, पोर्टल बेस्ड कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू सारे के सारे जानवर इकट्ठे किए जाए कश्ती में और जा के लाया जाए, सिवाय मछलियों के सारे जिंदा जानवर इकट्ठे हुए। अब वो इंसान कितने आए? ऑफ कोर्स इंसान तो कम ही थे। इतनी मैसिव पावर है इस कॉन्सेप्ट में इल्यूमिनाटी के, अपने इल्म की बेस के ऊपर वो जिस तरह के करिश्मे दिखा रहे हैं वो, क्योंकि हैं, वरना वो करिश्मे ना दिखाते जमीन तक कैसे पहुंच जाते? वो जमीन तक आने की एनर्जी और पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है उनके पास। उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से अपना खुदाई का दावा इधर करके रखा हुआ है, लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। तीसरा अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये लड़ाई करनी थी तो फिर इसी तरीके से करनी थी। मेरा अपना ये यहाँ से मैंने पूरी कंक्लूजन ड्रॉ की है कि 950 साल लगते हैं वो सारे दरवाजे बंद करने के लिए, जहां से ऐसी मखलूक़ात आती होती हैं या आ सकती हैं। और उसको ज़ुल्करनैन ने भी तो 2 दरवाजे बंद किए ना। सूरह कहफ में वो वाली बात पे तो ईमान हमें आ रहा था कि ज़ुल्करनैन ने जाकर दरवाजा बंद कर दिया, तो नूह ने भी तो किए हैं दरवाजे बंद। और क़यामत वाले दिन वो सारे दरवाजे खुल जाएंगे सारे, क्योंकि उस वक्त तो क़यामत आ चुकी है। आप जिसने जो करना करके देख ले। सो इल्यूमिनाटी का जो कॉन्सेप्ट है इसके प्रूफ अभी भी हैं फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द प्लेनेट। मैं आपको बता रहा हूँ वही वाला बुत की पूजा कर रहे हैं इस वक्त इल्यूमिनाटी के पुजारी अभी भी उसी तरीके से समझते हैं पावर है। जब आपको पता चलेगा कि नूह से पहले के दौर में, आदम से भी पहले के दौर में ये कौम आदम से पहले के दौर की कौम कैसे पावर एक्सर्ट करती होती थी, अब हमारे पास पूरे एविडेंस के साथ, तस्वीरों और नामों के साथ हज़रत इदरीस का नाम तक लिख दिया गया 11,000 साल पहले। कोई छोटी बात नहीं है। सो पूरे एविडेंस के साथ वो वही कारनामे कर रहे थे जो आजकल के लोग इल्यूमिनाटी के ऊपर अपनी तरफ से लगा रहे थे कि ये वो 1% भी नहीं पहुंचे हैं इल्यूमिनाटी के कॉन्सेप्ट तक। जो मैं आपको बता रहा हूं इसका 1% भी फ्लरिश नहीं है। ये मैंने पूरी की पूरी सीरीज छान मारेंगी, क्या बताने कुछ करें अराइवल वाले। इतनी सतही बात और इतनी निचली सतह की पावर दी नहीं उनको। दज्जाल तो एक्सप्लेन ही नहीं होता उससे। फिर दज्जाल की पावर का शायद अंदाजा लगाया ही नहीं हमने, वरना इतना बड़ा फितना बनता नहीं है। वो जिस लेवल की वो मुजज़ात हदीस के थ्रू करके बताएगा ना, वो इतनी छोटी बात है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इल्यूमिनाटी पावर के थ्रू ही हो सकता है। और इल्यूमिनाटी पावर भी वो वाली कि जो इंटरगैलेक्टिक मोशंस की कैपेबिलिटी और हाई एंड एडवांसमेंट रखती हो, कि जो पहले से ही किसी और दुनिया को ढूंढ चुकी हो, हमारी दुनिया को ढूंढ के आई थी। इतने 1000 साल पहले उन्होंने दुनिया ढूंढ ली हुई थी। और फिर उन्होंने जहां पे जो पावर और जो रेस मिलती थी, जिन्नों की हो या इंसानों की हो, वो किस तरीके से ताबे कर रहे थे, अपनी जादू की ताकत कैसे दिखा रहे थे। सोचें सही ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ से वरना आप एस्टेब्लिश कर लेते हैं। वरना क्या हुआ, ये खुद ही नहीं सब कुछ अचानक एक ही दिन में तो नहीं सारा कुछ हो जाता। और बगैर किसी ऐसी सुन्नत के जो अल्लाह ताला ने खुद कायम करके रखी हुई हो, कि अल्लाह ताला ने कभी भी
लॉज ऑफ नेचर के खिलाफ दुनिया को नहीं चलने दिया। ये सब लॉज ऑफ नेचर के थ्रू रखेंगे तो 950 साल एक्सप्लेन नहीं होंगे। अगर लॉ ऑफ नेचर रखने हैं और अब हमें पता है कि इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवल कैसे होता है, अब तो हमें साइंस के थ्रू भी पता है, तो उस वक्त अगर जब वो प्रूव हो गया है, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि अंबिया करते रहे हैं, और अगर आप ये नहीं मानना तो फिर इदरीस का सफर भी निकालना पड़ेगा आपको, चौथे आसमान का मेराज भी निकालनी पड़ेगी, डिलीट करना पड़ेगा सारा कुछ। जब मेराज की बात आती है हम फिजिक्स के पोस्टर लगा लेते हैं घरों में कि हाँ आइंस्टाइन के थ्रू एक्सप्लेन होगी मेराज। जब मैं कहता हूँ नूह की के ऊपर ये वाक़या होता है तो उस वक्त क्यों नहीं ये पोस्टर सामने आते? ऑल ऑफ दिस एंड नॉट जस्ट मी, इवन the versions, all the versions of the Bible are signifying this, and the Sumerians are signifying this, Mayans are signifying this, all of them with way more amplification। मेरे पास तो वक्त नहीं है मैं आपको डिटेल बता सकूं, मगर आपको मैं वैसे मिसाल के तौर पे बता दूं कि मुर्दे को जिंदा करना या आसमानों में उड़ के किसी और प्लेनेट पे चले जाना या कोई ऐसी मखलूक और पैदा कर लेना यहाँ पे जो मिक्सचर हो, यू नो, थ्रू क्लोनिंग ऑफ डिफरेंट जीन्स, ये तो आम सी बात थी हज़रत आदम से पहले। ये जो मखलूकात कर रही थी ये सारी कहानी, ये मुझे कैसे पता है? ये बाइबल के थ्रू पता है हमें वो क्या कर रहे थे। फिर फरिश्तों का जो फरिश्ता नुमा जिसको फरिश्ता कहते हैं, वो वाली मखलूक का इंसानी औरत के साथ जना करके नई एक किस्म की मखलूक बनाना, मैं थोड़ी बता रहा हूँ, ये बुक ऑफ जायंट्स है पूरी, नेफिलिम्स कहते हैं उसको। उन्होंने वो अपनी एक नई कौम बना ली थी जिसके थ्रू बाय द वे हमें बड़े बड़े स्केलेटन मिलते हैं 30-30 फुट के, जो अब हमें खुदाई में मिलते हैं तो हम कहते हैं हाँ डार्विन ठीक कह रहा था, क्योंकि पहले इंसान वाकई बड़े साइज का था। वो वाली कौम बाइबल पहले बता चुकी है। डार्विन तो 10वीं नस्ल का दादा भी नहीं पैदा हुआ था जब बाइबल लिखी जा रही थी, कि जब ये इस कौम के साइज और डायमेंशंस बता रहे थे। जब साले की आप देखें तो सही, इस कौम के घरों के जो डायमेंशंस हैं, 50-50 फुट का दरवाजा है घर का। आप खुद सोचें, आम सी बात थी। पहाड़ के अंदर वो घर बना के बैठे होते थे, पहाड़ों के अंदर घर बनाए हुए थे, 3-3 स्टोरी का घर पहाड़ के अंदर बना हुआ है, 50-50 स्टोरी का घर पहाड़ के अंदर बना हुआ है, 50-50 मंजिला। ये आम इंसान की बात है। और ये कहते फिरते हैं कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग की देखो कहाँ पीक थी। और सिविल इंजीनियरिंग उनके लिए आम सी बात थी, वो थे ही इस साइज के, उन्होंने अपने पास घर ही बनाए हुए थे जिस तरह हम अपने घर बनाते हैं। सो बिल्कुल इसी तरीके से ये सब चीजें आपस में इंटरट्वाइंड एंड इंटरकनेक्टेड हैं। अगेन आई एम ओपनिंग सो मेनी बुक्स एंड सो मेनी डिफरेंट sources of knowledge that unless we all go through all of that, nobody can actually comprehend to what I'm saying in just 10 minute session. नहीं, इसको हम इंशाल्लाह लेक्चर सीरीज़ करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल पैदा हो रहे हैं और उनको जवाब देना होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर समझ आ गई है कि ये हमारे ईमानियात और अकीदे का इससे कोई लेना देना बहुत सी चीज़ों का नहीं है। दज्जाल के दौर के ऊपर कनेक्शन तो बनता है इसका, तो ईमानियात के ऊपर फ़र्क तो आएगा अगर आपको इस बारे में तफसील नहीं पता। दज्जाल ने जिस तरीके से ये सारा कुछ करना है ना, या जिस तरीके से अभी कर रहा है, मगर हज़रत तमीमुद्दारी को दज्जाल जब मिला है तो जवानी में मिला है अपनी, समझ रहे? हज़रत तमीमुद्दारी वापस आए, जवान ही थे। तमीमुद्दारी अपनी उम्र में वापस आके बता रहे हैं कि मैंने तो जवान देखा। तो उस वक्त सहाबा ने ये क्यों नहीं कहा कि वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, तुमने कैसे देख लिया? तो ये सोचने वाली बात है ना। तो सहाबी किसी पोर्टल के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं? जी जी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है कि वो फ्यूचर में जाते हैं या पास्ट टेंस में वो बात कर रहे हैं? मतलब सोचें तो सही ना। इस साहबा ने ये क्यों नहीं पूछा कि ये तो पैदा ही नहीं हुआ अभी, तूने कैसे देख लिया? इसको शेख इमरान हुसैन एक्सप्लेन करते हैं कि वो किसी आइलैंड पे, यूके के करीब कोई आइलैंड है जहाँ पे वो ट्रैवल करके वहाँ पे पहुँचे थे। तो दज्जाल उस वक्त कैसे आ गया था? जब दज्जाल ने तो आखिरी दौरों में आना है। नहीं, तो उस वक्त वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और सवाल बड़ा सिंपल है, दज्जाल पैदा कैसे हो गया? कितने हजार साल का होगा जब वो आएगा वापस? जब आना है उसने, अभी आना है ना हमें। 1400 साल पहले हज़रत तमीमुद्दारी को मिल गया, तो एटलीस्ट 1400 साल का तो हो गया ना वो। नहीं, लेकिन इससे असल में देखें, हज़रत उमर अगर ये इतनी क्लैरिटी होती तो हज़रत उमर फारूक को जो एक बच्चा उस दौर पे एक दज्जाल लगता था, जिसको मारने की उन्होंने बात की थी, तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि गए भी थे। जी। तो इससे तो ये सब यानी हमें थोड़ा सा होता है, समझ आती है कि उस टाइम पे हो सकता था दज्जाल, जिसकी वजह से ये वाक़या बाद में हुआ है और हज़रत तमीमुद्दारी की हदीस पहले की है। एक बात। दूसरी बात, समझ लें कि ये वाक़या पहले भी हुआ है। तो इब्ने सयाद उस वक्त सबके सामने जिंदा था। तमीमुद्दारी कहीं और जाके मिल आए हैं, इब्ने सयाद अरब में बैठा है मदीने में, वो भी सोचें तो सही ना। मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, आप उसको सिंपल रखिएगा। तमीमुद्दारी दज्जाल को मिल के आए हैं कि नहीं? सवाल नंबर 1। तो वो तो मैंने और आपने अभी
फ्यूचर में हमारे पोतों ने देखना है उसको, तो वो कैसे मिल रहा है पहले? अभी तो उसने पैदा, हदीस पता क्या है, एक बांझ औरत और बांझ आदमी के घर में पैदा होगा, जिनकी औलाद ही नहीं हो सकती उनके घर में पैदा होगा वो बच्चा। इसका मतलब वो बच्चा पैदा होगा जिससे नॉर्मल फिजिक्स के लॉज के थ्रू, बायोलॉजी के लॉज के थ्रू, अल्लाह ताला दुनिया के निज़ाम के थ्रू इसको लेके आ रहे हैं, सारा निज़ाम ऐसे ही चलेगा। तो अभी तो उसने पैदा होना है, समझ लें आज पैदा हो रहा था, 2019 में पैदा होना है उसने। तमीमुद्दारी उसको जवानी में कैसे देखा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, इस पे हम लोगों को एक अलग लेक्चर सीरीज का वो तो करेंगे, मगर मकसद मेरा ये कहने का कि ये जो पोर्टल्स और इंटर डिमेंशनल और इंटर गैलेक्टिकल ट्रैवलिंग है ना, ये कोई अजीब सा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को तो पहले से पता होना चाहिए कि दज्जाल से साबी मिल के आए में।